अब सबसे पहले ये जो पोयम है H.W. लॉन्गफेलो की हॉन्टेड हाउसेस, इसका क्या मतलब है ये समझ लो। जो हमारा टाइटल है वो टाइटल हमें क्या समझा रहा है, क्या ये टाइटल करेक्ट लग रहा है? तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो बेटा हॉन्टेड का मतलब होता है अ प्लेस दैट इज विजिटेड बाय स्पिरिट्स। हॉन्टेड का मतलब होता है बेटा जहां कुछ इविल इवेंट्स होते हैं, और ये जो हॉन्टेड होते हैं ये इविल स्पिरिट्स विजिट करती हैं, घोस्ट विजिट करते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं हॉन्टेड। और हाउसेस का मतलब होता है बड़े बड़े बंगलोज, जहां पर आपने देखा होगा ये जो हॉरर मूवीज होती हैं उसमें ऐसा ही दिखाते हैं, बिल्कुल लोनली प्लेस में एक बड़ा सा बंगलो है और वो हॉन्टेड है, उसमें स्पिरिट्स रहती हैं और वो स्पिरिट्स कुछ इविल कर रही होती हैं। तो बेटा ये जो हाउसेस होते हैं, बंगलोज होते हैं, ये हमेशा खाली पड़े हुए होते हैं। ये एक ऐसी जगह होती है जो अबंडेंट है, पुरानी है। अब ये पोयम का टाइटल जो है वो टाइटल हमें ऐसे हाउसेस के बारे में बता रहा है, ऐसे हॉन्टेड हाउसेस के बारे में बता रहा है जहां घोस्ट्स विजिट तो करते हैं पर वो घोस्ट इविल स्पिरिट्स नहीं है। तो ये जो हाउसेस हैं ये ऑर्डिनरी हाउसेस हैं, ये वो हाउसेस है जहां हम और आप रहते हैं। और यहाँ जो घोस्ट विजिट करते हैं वो घोस्ट हैं जो हमारे लव्ड वंस की सोल्स हैं। वो लव्ड वंस जो जिनकी डेथ हो गई पर दे लव अस सो मच दे लिव हियर, वो हमारे साथ यहाँ रहते हैं। बस डिफरेंस ये है कि हमें वो दिखाई नहीं देते, वो इम्पैल्पेबल है, वो दिखाई नहीं देते, पर हम उन्हें फील कर सकते हैं, हम उन्हें परसीव कर सकते हैं। ये वो वाले बेटा हॉन्टेड हाउसेस। तो टाइटल ठीक है क्या? हम टाइटल को बोलेंगे द टाइटल इज डिफरेंट, इट इज अप्रोप्रिएट बट इट इज डिफरेंट। Why this title is different? Because haunted का meaning है visited by ghosts that are evil spirits. Houses का मतलब होता है old bungalows, और बेटा जो कि abandoned है, abandoned मतलब खाली पड़े हुए हैं। पर इस पोयम में हम वो haunted houses पढ़ेंगे where we live, जहां पे जो घोस्ट विजिट करते हैं those are the spirits of our own loved ones and they do not create any fear। तो ये वाला बेटा टाइटल डिफरेंट है थोड़ा सा। अब मैम वो तो ठीक है, हॉन्टेड हाउसेस टाइटल तो ठीक है, पर व्हाई आर वी रीडिंग दिस पोयम? व्हाई दिस पोयम इज इन आवर सिलेबस? ये ऐसी चीजें हमारे सिलेबस में दी क्यों है? तो व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोयम? व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम? व्हाट विल वी लर्न फ्रॉम दिस पोयम? ये बात समझ में आनी चाहिए। तो ऐसी पोयम हमारे सिलेबस में दी गई है टू मेक अस अ लिटिल सेंसिटिव, टू टच आवर सेंसिटिविटी। ये पोयम हमें सेंसिटिव बनाती है, ये पोयम हमारी सेंसिटिविटी को एराइज करती है, टच करती है। ये पोयम ये बताना चाहती है कि जो लोग, क्योंकि बेटा मैन इज मॉर्टल, मैन हैज टू डाई वन डे, तो जो लोग अपनी बॉडी छोड़ के चले जाते हैं दे लिव इन अवर मेमोरीज, एंड व्हेन दे लिव इन अवर मेमोरीज देन दे आर विद अस एवरी टाइम। तो बेटा ये पोयम हमें ये बताती है देयर इज नो नीड टू बी अफ्रेड ऑफ
death. There is no need to be depressed about the people who have left us, because they go nowhere, but they live with us. The difference is this, that we cannot see them, but we can feel them. तो ये पोएट ने बहुत अच्छी तरीके से ब्यूटीफुली हमें बताया है, और मैसेज ये दिया है जो अभी हमने आपको बताया बेटा, कि जो लव्ड वंस हैं वो हमारे साथ ही हैं. नो नीड टू बी डिप्रेस्ड, नो नीड टू बी सॉरोफुल, नो नीड टू बी अफ्रेड. दैट इज द थिंग जो की वजह से हमें ये पोएम हमारे सिलेबस में दिया. अब बेटा हम ऐसा करते हैं, हमारा जो पोएम में बुक में पेज 37 है, वो 37 पेज हम निकाल रहे हैं. और 37 पेज पे बेटा जो सेकंड पैराग्राफ है वो रीड करो. द फैंटम्स, फैंटम्स का मतलब द घोस्ट्स. इन लॉन्गफेलोज पोएम हॉन्टेड हाउसेस आर नीदर मिस्चीवियस. मिस्चीवियस का मतलब बेटा कॉजिंग हार्म. पोल्टरजिस्ट्स, पोल्टरजिस्ट का मतलब लिखो रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल इंजुरी. ये वो नहीं है जो हमें हार्म या फिजिकल इंजुरी पहुंचाए. नॉर एंग्री स्पिरिट्स, और ये गुस्से वाली स्पिरिट्स भी नहीं है. हु सीक टू हार्म, बेटा जो नुकसान पहुंचाने के लिए हमें आती हैं. They are simply the souls of the dear departed. These are the souls of the dear ones. Departed मतलब who left the body, who linger in our memories. और उनकी यादें हमारी मेमोरीज में लिंगर करती हैं. लिंगर का मतलब होता है बेटा मूव, घूमती रहती हैं. ये उनकी स्पिरिट्स हैं. And therefore in our lives and homes, तो जब वो हमारी यादों में रहते हैं तो वो हमारे घर में भी रहते हैं. पेज 37 बॉक्स में बेटा थर्ड पैराग्राफ आप पढ़ रहे हो. They seem to share our living spaces, और वो हमारे लिविंग रूम में होती हैं. And silently observe, हमें देखती हैं. Perhaps even join in our daily activities, और जैसे वो लोग जब जिंदा थे तो जो काम करते थे वैसे ही वो अपना काम करते रहते हैं. एट द टेबल, एट द फायर साइड, दे फ्लोट. और पूरे घर में, अब बॉडी तो फिजिकल नहीं है, तो फिजिकल बॉडी तो हैवी होती है, अब तो वो स्पिरिट है, तो स्पिरिट्स तो फ्लोट करती रहती है हवा में. दे वेफ्ट, बेटा वेफ्ट का मतलब जेंटली मूव. एंड दे ग्लाइड अबाउट अस. ग्लाइड का मतलब वेरी स्मूथली. तो स्मूथली, जेंटली बेटा लाइटली वो इधर उधर वॉन्डर करते हैं, काम करते हैं. एंड वी फील समहाउ दैट दे आर कनेक्टेड टू अस फॉर ऑल द टाइम. और कहीं ना कहीं हमें फीलिंग होती है उनकी. दिखाई नहीं देंगे, इम्पैल्पेबल है, हम उन्हें टच भी नहीं कर सकते, सिर्फ परसीव कर सकते हैं. Page 37, last paragraph. The poem's regular rhythm and rhyming structures. बेटा पूरे पोयम आप देख रहे हो, उसकी फिक्स्ड राइम स्कीम है, ए बी ए बी ए बी. ये जो राइम स्कीम है ये फिक्स्ड इसलिए है क्योंकि ये हमें बहुत कंफर्टिंग फीलिंग दे रहा है. तो जो पोयम में हमें डर लगता होता है, हमें वंडर होता है, उसमें ऐसी टाइमिंग स्कीम नहीं होती, रिदम नहीं होता, म्यूजिक नहीं होता. पर इस पोयम में बिल्कुल रिदमिक है बेटा, ए बी राइम स्कीम है. इट गिव्स अस अ रीएश्योरेंस कि सब अच्छा हो रहा है. And the poem's regular rhythm and rhyming structure and its gentle tone evoke का मतलब create a feeling of peace and solace, a sense of security. तो बेटा इन घोस्ट के होने से हम इनसिक्योर नहीं होते, उल्टा हमें बड़ी सिक्योरिटी होती है कि हमारे लव्ड वंस हमारे पास हैं. That is not often associated with the notion of haunting.
और बेटा ये भी बिल्कुल डिफरेंट टाइप है। जहां हॉन्टेड होता है वहां तो हमें डर लगता है, पर यहाँ हमें सिक्योरिटी की फीलिंग होती है। लॉन्गफेलोज एजर्शन, एजर्शन का मतलब होता है उसका बिलीफ that all houses are haunted houses is comforting rather than menacing. menacing का मतलब troubling। ये बात हमें ट्रबल नहीं करती, उल्टा ये बात हमें बेटा बहुत कंफर्टेबल कर देती है। एंड एक्नॉलेजमेंट दैट अवर लव्ड वंस, मैम हम क्यों कंफर्टेबल हो जाते हैं? क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारे अपने लव्ड वंस ऑल्दो नो लॉन्गर विद अस, फिजिकल फॉर्म में हमारे सामने नहीं है, विल कंटिन्यू टू वॉक अमंग अस, पर हमारे साथ हमेशा चलेंगे एज लॉन्ग एज दे लिव इन अवर मेमोरीज। पर वो कब पॉसिबल है? जब हम उन्हें अपनी यादों में रखें। अब बेटा पेज 38 हम शुरू के 2 स्टैंजास करेंगे, बाकी नहीं करने वाले हैं। हॉन्टेड का मतलब बेटा वैसे तो नोट्स में बहुत डिटेल में मैंने लिखा है, पर हॉन्टेड का मतलब छोटा सा अगर आपको लिखना हो या समझना हो तो अ प्लेस वेयर सुपर नेचुरल इवेंट्स अकर। हॉन्टेड का मतलब अ प्लेस वेयर सुपर नेचुरल इवेंट्स अकर। अब ये सुपर नेचुरल इवेंट्स कौन से घरों में हो रहा है? H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं ऑल हाउसेस वेयर इन men have lived and died। बेटा हर घर में किसी ना किसी की डेथ हो चुकी होती है, तो सारे घर जहां लोग रहते हैं जिनकी डेथ हो जाती है आर हॉन्टेड हाउसेस, वो सारे घर हॉन्टेड है। मतलब हर घर हॉन्टेड है क्योंकि हर घर में किसी ना किसी की डेथ होती है। थ्रू द ओपन डोर्स द हार्मलेस फैंटम्स, बेटा फैंटम्स मतलब स्पिरिट्स, घोस्ट, ऑन देयर एरेंड्स, एरेंड्स का मतलब ड्यूटीज, ग्लाइड का मतलब वॉक स्मूथली एंड साइलेंटली। हर घर में वो लव्ड वंस के घोस्ट आते हैं, दरवाजे से ही आते हैं, दरवाजा खुलता है वो अंदर आ जाते हैं। और वो होते कैसे हैं, वॉक कैसे कर रहे हैं? स्मूथली साइलेंटली, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पा रहे। वो क्या करने आ रहे हैं? देयर ड्यूटीज, जो उनका काम है। विथ फीट दैट मेक नो साउंड अपॉन द फ्लोर्स, और वो ह्यूमन बींग्स की तरह, मॉर्टल्स की तरह पैरों पे जमीन पर नहीं चलते हैं। बेटा सेकंड स्टैंजा, वी मीट देम एट द डोरवे, और आप दरवाजे पे खड़े होइए, आपकी उनसे मुलाकात हो जाएगी। बेटा ऑन द स्टेयर, वो सीढ़ियों पे भी होते हैं। along the passages they come and go, और बेटा जैसे हम घर में पैसेज में इधर उधर घूमते हैं, they also come and go, so anywhere everywhere in the house। impalpable, the only difference is the mortals are touched and visible, पर ये जो स्पिरिट्स हैं ये इम्पैल्पेबल है, दे कैन नॉट बी टच्ड, दे कैन नॉट बी सीन विद फिजिकल आईज, दे आर इम्प्रेशंस ऑन द एयर बट दे मूव ऑन द एयर। कितनी सुंदर लाइन लिखी है बेटा, जैसे एयर होती है इनविजिबल पर प्रेजेंट होती है ना, वैसे ही वो स्पिरिट्स भी होती हैं, बस दिखाई नहीं देती, इसलिए एयर से उसका कंपैरिजन किया है। अ सेंस ऑफ समथिंग मूविंग टू एंड फ्रो, जैसे एयर को हम फील करते हैं वैसी ही सेंसेशन उनकी भी होती है व्हेन दे आर मूविंग हियर एंड देयर, टू एंड फ्रो का मतलब हियर एंड देयर। तो बेटा उनका कंपैरिजन एयरी स्पिरिट्स स्पिरिट से किया है, जैसे एयर हमारे अराउंड है, विजिबल नहीं है, पर उसकी फीलिंग होती है, ऐसे ही ये लव्ड वंस की बेटा स्पिरिट्स हैं, इनकी फीलिंग्स हमें होती हैं, बस फिजिकल फॉर्म में हम उन्हें नहीं देख सकते। आगे की पोयम बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हालांकि पूरी तो तब भी नहीं होगी, थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है और लास्ट का पोर्शन तो और भी डिफिकल्ट है, तो बेटा नेक्स्ट उस पे करेंगे। वी विल टेक 3 क्लासेस टू फिनिश। अब
हम इसे छोड़ रहे हैं और हम अपने जूलियस सीजर के नोट्स निकाल रहे हैं और हम जूलियस सीजर की वर्कबुक निकाल रहे हैं।